आने वाली जो कैबिनेट होगी वह दमोह जिले को ना कि पूरे बुंदेलखंड को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाएगी, ऐसा मैं विश्वास है। जैसे दमोह जिला भले वो संग्रामपुर में हो रही, लेकिन वो दमोह का ऐतिहासिक क्षेत्र है। जो दमोह क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो भी जन अधोसंरचना के कार्य चल रहे हैं, जब पूरी कैबिनेट यहाँ आएगी तो उनमें निश्चित ही बहुत ही गति प्राप्त होगी। आज़ादी के बाद पहला अवसर है कि जब मध्य प्रदेश के दमोह जिले के छोटे से गांव संग्रामपुर में एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसको लेकर दमोह की जनता बड़ी व्याकुलता के साथ अपने पलक पावड़े बिछाकर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी और उनकी पूरी कमंडल का हम लोग स्वागत करने के लिए व्याकुल हैं। इसके पहले जो भी मीटिंगें होती थी, बैठ के होती थी, एसी हाल में भोपाल में होती थी, अधिकतर या इंदौर पहुंच जाते थे। कभी पहुंच गए तो खुजराहो, जहां एसी और 5 स्टार होटल हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक वन संपदा वाले एक बहुत अच्छी, जहां पर गौड़, भील और पिछड़ी जातियां जहां पर निवास करती हैं, उन लोगों के बीच में जाने का जो उन्होंने साहसिक निर्णय लिया है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुंचे, तो वो कब पहुंच सकता है? जब एसी हाल से निकल कर आप जनता के बीच में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना ये है कि जब आप ये खोल रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे लोकल दमोह के लोग, लोकल लोगों को ही इसकी एम्प्लॉय रखा जाए, ताकि वहाँ हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, भाई बहन हैं, कम से कम उनको रोजगार तो मिले। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। और जो है अभी फ़िलहाल में ही नया एक अपडेट आया है। कुछ दिनों पहले अपडेट आया कि जो मंत्रिमंडल की बैठक है, जो कैबिनेट की सीएम मोहन यादव की जो कैबिनेट की बैठक होती है मध्य प्रदेश में, वो जो है नई नई जगहों पर करते हैं। और ऐसे में ही इस बार जो 5 अक्टूबर को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक होने वाली है, वो होने वाली है दमोह के संग्रामपुर में। और हम आपको बताएं, संग्रामपुर में ये जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे, मंत्री भी आएंगे, सब लोग जो है यहाँ पर आने वाले हैं। तो जो दमोह की जनता है वो इस बारे में क्या सोच रही है, क्या दमोह की जनता को इसका क्या लाभ मिलने वाला है, ये बात करने के लिए हम आ गए हैं दमोह में। और ये दमोह का जेल चौराहा है, आप देख सकते हैं ये जेल चौराहा है। हम आ गए हैं जो है जनता के बीच में, तो हम इनसे ही सीधे पूछेंगे कि भाई इस मीटिंग को लेकर क्या उनमें भावना है, यहाँ पर क्या दमोह को क्या मिल सकता है, क्या उम्मीदें उनकी है। तो सीधे चलिए बात करते हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है? विशाल शिवरे। क्या कहना है शिवरे जी, आपको क्या लग रहा है, कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या दमोह वाले क्या फील कर रहे हैं? दमोह वालों में काफ़ी उत्साह है इस कैबिनेट की बैठक को लेकर। यह है बहुत ही हर्ष की बात है मुख्यमंत्री जी की इस पहल को दमोह के सभी लोग सराहना करेंगे कि वह दमोह के एक संग्रामपुर में, जो कि एक विकासखंड स्तर का गांव है, वो उसकी आबादी कोई 5,000 के आसपास होगी, वहां पर मध्य प्रदेश की तमाम आला अधिकारी आकर एक साथ कैबिनेट की बैठक करेंगे। तो यह बात तो निश्चित रूप से तय है कि दमोह के लिए भी कुछ बड़ी सौगात इस बैठक में मिलेगी। और ये अनुकरणीय पहल है। विकास के नए नए मार्ग खुलेंगे, शहर को, जिले के लोगों को नया कुछ देखने को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं दमोह के लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ नया दमोह को मिलने वाला है। जी बिल्कुल, दमोह के लोग उम्मीद लगा के रखे हैं कि कुछ नया और बड़ा मिलने वाला है दमोह को। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है भैया? नाम बताएं। मोंटी रेकवार, अध्यक्ष युवा सकल हिंदू समाज। और जिस प्रकार से कैबिनेट की यहाँ पर बैठक आयोजित की, तो मेरा मानना है कि दमोह में यहाँ पर जयंत जी, लखन जी, धर्मेंद्र जी और उमा जी की ये जो जोड़ी है, यह जोड़ी की दम ने दिखा दिया कि उन्होंने मोहन कैबिनेट को, आज़ादी के बाद पहला अवसर है कि जब मध्य प्रदेश के दमोह जिले के छोटे से गाँव संग्रामपुर में एक बड़ी कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसको लेकर दमोह की जनता बड़ी व्याकुलता के साथ अपने पलक पावड़े बिछाकर प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी और उनकी पूरी कमंडल का हम लोग स्वागत करने के लिए व्याकुल हैं। और निश्चित रूप से जब यहाँ पर कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो मेरा मानना है कि हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, दमोह में फैक्ट्री तो लगती है, नरसंगढ़ फैक्ट्री पूर्व राष्ट्रपति लाए थे यहाँ पर दमोह में, लेकिन दमोह के लड़कों के रोजगार नहीं मिल रहा। तो हम लोग को कहना है कि दमोह रोजगार के साधन आए, यदि फैक्ट्री आती है तो रोजगार, जब जमीन दमोह की है तो रोजगार दमोह के युवाओं को मिलना चाहिए। और यदि कैबिनेट की बैठक में यदि यहाँ पर सौगात मिलती है, निश्चित रूप से दमोह के जो हमारे विधायक हैं पूर्व वेतन दे रहे हैं, उसका पूरा लाभ दमोह की नहीं बल्कि पूरी प्रदेश की जनता को मिलता है। इसकी गौरव की बात है कि हमारे दमोह से विधायक आदमी मलेगा जी हैं, संस्कृति मंत्री का कार्य आदमी धर्मेंद्र जी संभाल है, जो हम लोग के युवा साथी हैं, लखन भैया, ये सारे लोग उमादी मिलकर कार्य में लाएंगे। और मेरा मानना है कि चारों विधानसभा में एक रोजगार साधन आ जाए, जब जवेरा में लगाया जाए, हटा में लगाया जाए और
जबीरा में, पथरिया में लगाया जाए तो निश्चित रूप से चारों जो विधानसभा के युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता भी सही है, युवा भी मतदाता है, ऐसा तो है नहीं कि अकेले दमोह में है। तो मेरा मानना है कि दमोह में रोजगार आएगा तो दमोह के आसपास की जो हमारी विधानसभा है उनको रोजगार मिलेगा। और स्वास्थ्य और शिक्षा, जिस प्रकार से हम मुफ्त में राशन देते हैं तो निश्चित हमें शिक्षा और स्वास्थ्य को टोटल फ्री करना चाहिए। शिक्षा फ्री होगी तो मजा आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस मीटिंग का लाभ भरपूर तरीके से मिलेगा? बिल्कुल मिलने वाला है। अच्छा, आपसे बात करते हैं, क्या नाम है भैया? मनीष तिवारी। अच्छा तिवारी जी, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अलग अलग जगहों पर कैबिनेट की बैठकें कर रहे हैं, अब उन्होंने चुना है दमोह का सिंग्रामपुर, दमोह भी नहीं और छोटी जगह चुनी है, सिंग्रामपुर में जाकर करने का कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा इस मीटिंग में? देखिए, सिंग्रामपुर जगह छोटी हो सकती है लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अच्छा। रानी दुर्गावती जो थी आपने सुना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, उनका बलिदान पूरा देश जानता है। हाँ। उनका जो साम्राज्य था, उसका जो किला था और उसके जो पूरे सेनाएं थी, वो वहीं से संचालित होती थी। अच्छा। मुगलों से वहीं से लड़ाई रानी दुर्गावती जी ने ली थी और लड़ते लड़ते शहीद हुई थी। उनका बहुत बड़ा उसका ऐतिहासिक महत्व उस चीज़ का। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूँ। इसके पहले जो भी मीटिंगें होती थी, बैठकें होती थी, एसी हाल में भोपाल में होती थी, अधिकतर या इंदौर पहुँच जाते थे। कभी पहुँच गए तो खुजराहो, जहाँ एसी और 5 स्टार होटल हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक वन संपदा वाले एक बहुत अच्छी, जहाँ पर गौड़, भील और पिछड़ी जातियाँ जहाँ पर निवास करती हैं, उन लोगों के बीच में जाने का जो उन्होंने साहसिक निर्णय लिया है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो उद्देश्य है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास पहुँचे, तो वो कब पहुँच सकता है? जब एसी हाल से निकल कर आप जनता के बीच में जाएंगे। तो सिंग्रामपुर जैसी छोटी जगह पर जब पहुँच कर वो इस पूरी कैबिनेट को लेकर आ रहा है, राजा पूरे मंत्रियों को लेकर आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वहाँ विकास भी होगा, दमोह के ऊपर उनका पूरा ध्यान भी जाएगा और इसका लाभ दमोह और दमोह के युवा साथियों को, महिलाओं को, पुरुषों को, पिछड़ों को, वंचितों, शोषितों को, सबको मिलेगा। ऐसा हमें निश्चित रूप से विश्वास है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडल है मोहन यादव का, अलग अलग जगहों पर जाकर बैठकें करने का, सिर्फ उसको भोपाल तक या किसी बड़े शहर तक नहीं सीमित रखने का, ये बढ़िया चल रहा है। ये इतनी अच्छी पहल। इसके पहले क्या होता था, अधिकारियों ने जो जैसा बता दिया मुख्यमंत्री को कि यहाँ ये स्थिति है, तो जब आप जमीन पर जाकर देखेंगे, जिस तरीके से मोहन यादव जी ने निर्णय लिया है ये कि जमीन पर जाकर देख रहे हैं, अलग अलग जगह पर देखने, एक तो प्रशासन में चुस्तता आती है, सजगता आती है, तो उस तरीके से भी ये बहुत अच्छा निर्णय है और मैं उनके लिए धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। हमारे दमोह के युवा साथियों ने निर्णय लिया है, व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो उनका सार्वजनिक सम्मान भी हम लोग वहाँ पर जाकर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो सिंग्रामपुर जाकर सार्वजनिक सम्मान किया जाएगा सकल हिंदू समाज के द्वारा और हमारे यहाँ के व्यापारियों के द्वारा, युवा साथी, छात्र हैं जो वहाँ पर, उन सबके द्वारा उनका एक सामूहिक सम्मान भी वहाँ पर किया जाएगा। नागरिक सम्मान हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, आप क्या बोलना चाहेंगे? आप युवा हैं, ये लोग कह रहे हैं भाई बेरोजगारी की जो स्थिति है उस पर जरूर लगता है कि विचार किया जाएगा, आपको लगता है विचार किया जाएगा? बिल्कुल विचार किया जाएगा। हम युवाओं की जो पहल रहती है कि हम सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कॉलेज CM राइज स्कूल भी है, बनने जा रहा है। और चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो इतना बड़ा हॉस्पिटल माननीय पूर्व मंत्री आदरणीय विधायक दमोह के लाडले जयंत कुमार मलैया जी ने, और हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। बस सबसे महत्वपूर्ण विषय ये कि युवा तो हमेशा रोजगार और बेरोजगार है, बहुत ज़्यादा तो रोजगार की तलाश में रहता है। तो सबसे सौभाग्यशाली विषय ये है कि इतने सालों बाद हमारे यहाँ कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस कैबिनेट की मीटिंग में बहुत सारे प्रस्ताव हम युवाओं के साथ में भी, वरिष्ठ लोग के साथ में रखे जाएंगे। अच्छा। कि जो भी आने वाले विषय में जो भी एक आइडल जो मॉडल तैयार किया जाए जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। हाँ। क्योंकि रोजगार मिलेगा तो युवा तरक्की क्या सोचते हैं आप? युवा जो है वो क्या सोच रहा है? क्या एक मतलब दमोह में क्या होना चाहिए जिससे कि युवाओं को कहीं ना कहीं उस चीज़ का लाभ मिल सके? कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे माई सेम फैक्ट्री खुली हुई है। हाँ। तो वहाँ पे दमोह के लोकलाइट लोग एक भी नहीं लगा हुआ है। अच्छा। सब बाहर के लोग लगे हुए हैं। अच्छा। ऐसी अगर कोई इंडस्ट्री टाइप में कोई चीज़ अगर आती है तो हम युवाओं को अगर मौका मिलेगा। हाँ। तो हम युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तो युवा जब प्रगति करेगा तो देश हमारा समृद्धशाली वैसे ही बनेगा। बिल्कुल सही बात करें। आपसे बात करते हैं भैया, क्या नाम है? संतोष रोहित। क्या कहना है आपका? आपको क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दमोह में क्योंकि होने जा रहा है तो दमोह की जनता को विश्वास है कि भाई इस बार हमारे लिए तो पक्के में सोचे जाने वाला है। क्या कुछ ऐसे मुद्दे लगते हैं आपको जो विशेष रूप से पटल पर रखे जाने चाहिए मंत्रिमंडल की बैठक में? देखिए मैम, ये हम लोगों के दमोह के लिए सौभाग्य की बात है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया है और हमारे दमोह के विधायक और जबीरा विधायक को दोनों मंत्री, दोनों विधायकों ने
सोच समझ के निर्णय लिया है कि जो रानी दुर्गावती है, उनकी नगरी है, वहाँ पर ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं जो आज भी आप जाएंगे तो कम से कम 8 से 10 जिलों के लोग वहाँ आते हैं, घूमने आते हैं। झरना है, अच्छे वन्य जीव हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, हम लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जैसे अभी मोंटी जी और शिवम जी ने बोला है, ये बात सच है कि हमारे दमोह में माइसेम फैक्ट्री है। अभी दो चीज़ें और उनने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उद्योग जगत के क्षेत्रों के पूरे लोगों को बुलाया तो उनने दमोह के लिए 2 सौगातें दी हैं। एक एक गैस प्लांट के लिए दिया है और एक और सीमेंट फैक्ट्री उनने बनाने की बोला है। तो मेरा सोचना ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना ये है कि जब आप ये खोल रहे हैं यहाँ पर तो हमारे लोकल दमोह के लोकल लोगों को ही इसकी एम्प्लॉय रखा जाए ताकि वहाँ हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, भाई बहन हैं, कम से कम उनको रोजगार तो मिले। भले ही छोटा चौकीदार या चपरासी या गार्ड कचू रखो, लेकिन यदि जो क्वालिफाइड में है लोग, उनको रखना अनिवार्य होगा। कहीं ना कहीं आपने अपने जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाई है कि हमारी इस बात को पटल पर रखा जाना चाहिए। इसमें हम लोग पहले जनप्रतिनिधियों से भी बात कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय जयंत भैया भी वहाँ पर भोपाल में बात रख चुके हैं और भी सभी लोग। तो मेरा जयंत मलैया जी, तो इससे कैबिनेट से हम लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। बात सौभाग्य की बात है। और उनने प्रोजेक्ट बना के रख ही लिया कि हम दमोह में ऐसा कुछ करके जाएंगे कि दमोह की धरातल पे जो जमीन पे यदि मजदूर चलता है, यदि कोई व्यापारी है, ठेलिया है, रिक्शा चालक है, तो इनकी मूल समस्या क्या है, उनको जांचने के लिए ये लगभग 15 से 20 दिन से प्रशासन यहाँ आ रहा है। आप लोगों को मतलब कहीं पता है। तो ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे दमोह में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच के तो रखा है और बड़ा मिलने वाला है। ये सौभाग्य की बात है दमोह वालों को। और हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और माननीय धर्मेंद्र जी को, माननीय जयंत भैया का और माननीय लखन भैया का और उमादेवी खड्डी जी विधायक जी का कि आप सभी के निर्णय से हमारे छोटे से गांव में ये मिला है। ये सौभाग्य की बात है और सबको रोजगार के अवसर की तलाश है कि हमारे दमोह में अवसर। बिल्कुल। भैया क्या नाम है? नीलेश घई। आपका क्या कहना है? ये लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार जो है यहाँ पर तैयारियां कर रहा है और जांच पड़ताल कर रहा है कि कैसे प्रोग्राम होना है, क्या क्या विषय हैं जिन पर बात कर सकते हैं, वो मंत्रिमंडल सोच रहा है, मंत्री यहाँ के सोच रहे हैं। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर जो है इस बार की बैठक होगी और उससे दमोह को कितना लाभ मिलेगा? मैम, मैं तो अभी आया हूँ तो मुझे विषय कुछ पता नहीं है। जी, मंत्रिमंडल की हम बैठक की बात कर रहे हैं आप। तो कैबिनेट यदि हमारे यहाँ पे होती है हमारे जिले में, तो बिल्कुल निश्चित ही विकास चारों ओर से होगा, चाहे रोड हो, चाहे उद्योग धंधे हो, सबकी ओर मुझे लगता है कि इस विषय पे काम होगा। आपको क्या लगता है? आपका क्या मानना है? आगे आ जाइए थोड़ा सा। आपका क्या मानना है? मैडम, जो अभी कैबिनेट की बैठक हो रही है, ये निश्चित ही प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी की बहुत ही अच्छी पहल है कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर, जैसे दमोह जिला भले वो सिकरामपुर में हो रही, लेकिन वो दमोह का ऐतिहासिक क्षेत्र है। जो दमोह क्षेत्र में जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो भी जन अधोसंरचना के कार्य चल रहे हैं, जब पूरी कैबिनेट यहाँ आएगी तो उनमें निश्चित ही बहुत ही गति प्राप्त होगी। और इसके साथ साथ जो हमारी सीतानगर सद्धरू योजनाएं चल रही हैं, उसमें थोड़ी सी धीमी गति आ गई थी अब, लेकिन उन कैबिनेट की बैठक होने से उसमें भी बहुत तीव्रता आ जाएगी। अभी एक दमोह जिले का एक नेशनल हाईवे निकलना है हीरापुर से, तो अभी उसका काम थोड़ा पेंडिंग हो गया था। तो अब शायद हमें लगता है कि कैबिनेट की बैठक होने से उस नेशनल हाईवे में भी गति आ जाएगी। इस प्रकार जितने भी जो कार्य धीमी गति से चल रहा है उनमें तीव्रता आ जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं बता रहे हैं ये लोग कि 15 से 20 दिन से प्रशासन यहाँ बहुत एक्टिव है। लगातार काम चल रहा है, लगातार लोग जो है जांच पड़ताल करने आ रहे हैं, निरीक्षण करने आ रहे हैं। तो किस गति से काम चल रहा है, आपको क्या लगता है? जैसे कि सड़कों की कुछ, अभी जैसे जबलपुर रोड का एक मुद्दा उठता है कि दमोह से जबलपुर रोड है वो काफ़ी खराब हो गई है, लेकिन उसी क्षेत्र में अब कैबिनेट की बैठक हो रही, तो हम लोगों को आशा है कि वो रोड शीघ्र ही बनेगी। अच्छा। क्योंकि वो रोड इतनी ज़्यादा, मतलब सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि रोड काफ़ी ख़राब स्थिति में है, लेकिन अब वो बैठक वहीं पे हो रही है कैबिनेट की, तो वो डेवलप होगा। यहाँ पे भी कुछ लोगों से बात कर लेते। भैया क्या नाम है? मेरा नाम आलोक मुखरिया है। अच्छा भैया, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, सिंग्रामपुर को चुना गया है इस बार, मोहन यादव ने सिंग्रामपुर को चुना है कि वहाँ पर कैबिनेट की बैठक की जाएगी। ऐतिहासिक क्षेत्र से बहुत अच्छा इलाका है, क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं हम बात करें तो अभी भी उसकी आबादी उतनी नहीं है, उतना डेवलप्ड नहीं है।
हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो मीटिंग होने वाली है इससे कहीं ना कहीं वहाँ पर पर्यटन का जो है क्षेत्र और तेज़ी से बनेगा वो? मैडम मैं आपको बता दूं कि 5 अक्टूबर जी दमोह के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन होगा, क्योंकि पहली बार मध्य प्रदेश की कैबिनेट हमारे दमोह जिले की सीमा में होने जा रही है। और जैसा आपने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में विकसित होगा, बिल्कुल होगा। हमारे यहाँ पर्यटन संस्कृति पर्यटन मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में और धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पर्यटन में विस्तृत होने की बिल्कुल आपने बात सही कही है और ऐसा होगा। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि और जगह लोग घूमने जाते हैं, लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं जगहों को, तो कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी अब पर्यटन और विकास होगा। बिल्कुल होगा मैडम, बिल्कुल होगा। और दमोह के और कौन से ऐसे मुद्दे लगते हैं आपको जिनको इस बार पटल पर रखना बहुत ज़रूरी है? मध्य प्रदेश सरकार में मोहन जी और सारी कैबिनेट बहुत अच्छा कार्य कर रही है और निरंतर हर वर्ग हर तबके के लोगों का ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। तो दमोह की बात कहें तो दमोह में रोजगार का, जैसे अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले पता चला कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी 600-700 एकड़ में गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है माननीय लखन पटेल जी के द्वारा। और भी बहुत सारी सीमेंट फैक्ट्री वगैरह आ रही हैं, रोजगार लग रहे हैं। तो रोजगार की समस्या है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो आने वाली जो कैबिनेट होगी वह दमोह जिले को ना कि पूरे बुंदेलखंड को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाएगी, ऐसा मैं विश्वास है। भैया आपका क्या मानना है? मोहन यादव ने इस बार सीएम जो है मोहन यादव, उन्होंने नई पहल शुरू करी है, अलग अलग जगह जाकर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो उसी बारे में आपको क्या लग रहा है इस बार कितना लाभ जो है दमोह को मिलने वाला है? उनका स्वागत करते हैं कैबिनेट का, और हम चाहते हैं हमारे दमोह जिले का बहुत कुछ विकास हो। जो विकास अभी 5 सालों से पिछड़ा था उसका विकास हो। अच्छा। और कुछ रोजगार आए। हाँ, ऐसा आपको लगता है कि अब जो कैबिनेट मीटिंग होगी, इतने मंत्री आएंगे, इतने जो है अधिकारी आएंगे, मुख्यमंत्री खुद आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं दमोह के, उन पर विचार किया जाएगा? हाँ, एक मुद्दा है हमारे यहाँ भोलेनाथ का वो कॉरिडोर बनना है, तो वो तो निश्चित बोल ही दिया है, तो बनेगा। अच्छा, टेंडर ही हो गया है। हाँ। और एक हॉस्पिटल भी क्या मेडिकल कॉलेज भी का भी काम ही चल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दमोह में काम हो रहा है और तेज गति से? इससे पूरे मंत्री आ रहे, कुछ दमोह को कुछ बड़ा दे के जाए तो और अच्छा है। अच्छा, कुछ नया और बड़ा मिले। ठीक है, तो हमारी ये जो जनता थी, हमने इनसे बात करी। और भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? क्या लग रहा है कैबिनेट मीटिंग से इस बार क्या लाभ मिला? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ, क्योंकि आपने अपने चैनल का नाम खरी बात रखा। खरी बात माने सत्य बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खरी बात सत्य बात। तो हमें उम्मीद है कि हमारी बात आप कैबिनेट तक अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाएंगे। बात को रखिए। सर्वप्रथम तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार हमारे प्रदेशों में बाघ चीतों के लिए अपहरण बनाए जा रहे हैं, उसी प्रकार गौ माता के लिए अपहरण बनाए जाएं, ताकि हमारी गौ माता की रक्षा हो सके। आजकल अधिकतर एक्सीडेंट गौ माताओं की वजह से हो रहे हैं सड़कों पर। ये मुद्दा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पटल पर रखा जाना चाहिए? जी, कैबिनेट की बैठक। जी, कैबिनेट की बैठक में बिल्कुल। कहीं ना कहीं दूसरा दीदी, ये नशा, शराब जैसी जो नशा जैसी बीमारी हमारे भारत देश में है, इसको पूर्णतः बंद किया जाए। क्योंकि नशा से भी 90% अपराध हो रहा है दीदी। नशे से 90% अपराध हो रहा है, इसको पूर्णतः बंद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये पहल भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी उठाई थी, जिस बारे में ये बात कर रहे हैं, नशे पर प्रतिबंध लगाने की बात पर। ऐसे में ही जो है हम कैबिनेट की बैठक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो दमोह के सिंग्रामपुर में होने जा रही है। आपको बता दें, जबेरा विधानसभा लगती है। धर्मेंद्र लोधी जो है यहाँ पर वहाँ के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर सिंग्रामपुर में ये जो बैठक होने वाली है, आपको हम बता दें, रानी दुर्गावती का क्षेत्र है, उनका किला है वहाँ पर, और भी पर्यटन की नगरी है। तो जो है वहाँ पर ये जो मीटिंग हो रही है, उसका दमोह वालों को, दमोह को, सिंग्रामपुर वालों को क्या लाभ मिलने वाला है, ये जानने के लिए हम दमोह आए हैं, जनता से बातचीत करने आए हैं। 5 अक्टूबर को ये बैठक है, इसमें मुख्यमंत्री के साथ ही आला अधिकारी और जो है मंत्रिमंडल के सदस्य आएंगे, यहाँ पर मीटिंग होगी। और इससे क्या कुछ दमोह को मिलने वाला है, क्या कुछ मध्य प्रदेश को मिलने वाला है, इस बारे में कहीं ना कहीं हम जनता से बातचीत कर रहे हैं। आगे जाकर सिंग्रामपुर की जनता से भी आपको रूबरू कराएंगे कि वहाँ पर
उस क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या तैयारियां चल रही हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये जो कैबिनेट की बैठक है सीएम मोहन यादव अलग अलग जगहों पर जो है करने का निश्चित किए हैं और अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, इसका कितना फायदा जो है सरकार को मिलेगा, कितना फायदा जो है जनता को मिलेगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।